अरे नंगा जी है, आज तक किसी ने पूछने नहीं आया। हमारे कास्ट में सबसे पहले बेटी को नहीं नचाया जाता है। तो बस वही बात माँ हमेशा बोलती है कि अपनी गलती छुपाओ मत और दूसरी की गलती बताओ मत। जी सर। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और अभी मैं आई हूँ जोश माटी में। एक यहाँ पे सब कोई जो भी आते हैं अपना स्टार्टिंग का जर्नी बताते हैं। मेरी जर्नी कुछ खास नहीं रही। एक बच्ची जो होती है, जैसे गांव के बच्चे होते हैं, वैसे ही मेरी जन्म हुई है, जो गुंडी टाइप की, इधर उधर भाग दौड़ करके इसका उसका झगड़ा वगड़ा लाना, ऊपर से माँ को आके बताना और फिर माँ झाड़ू लेके खड़ा हो जाना कि तुम ही कुछ गलती की है। दोनों भाई बहन का, फिर हम ही लोग को मार मिलना। माँ हमेशा बोलती है कि अपनी गलती छुपाओ मत और दूसरी की गलती बताओ मत। बस ऐसी ही हमारी परवरिश रही। दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और उसके बाद मेरी माँ, मतलब माँ बाप जो भी हो, मेरी मम्मी पापा, 4 बहन 2 भाई के बीच में हमारी 6 भाई बहन को परवरिश करके उसने ऐसी कोई काम नहीं जो नहीं की मेरी मम्मी। बस इज्जत से रोटी कमाई, चाहे रोड का काम हो, कोई भी हार्डवर्क। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी कोई काम नहीं जो मेरी माँ ने नहीं किया जो हार्डवर्क से रिलेटिव हो। मम्मी का बस यही इच्छा था कि हम दोनों टीचर बन जाएं, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाएं। और मम्मी का बस ख्वाब था कि दोनों बच्चे मेरे टीचर बन जाए। बाकी सबके भी बच्चे दीदी लोग को पढ़ाए, लेकिन एक कम उम्र में, जो गांव की होती है, कम उम्र 16 साल 17 साल में शादी कर देना, क्योंकि 4 बेटी का बोझ। अब शादी तो देना है, कास्ट में हमेशा जात में शादी होनी चाहिए। फिर दीदी लोग की शादी हुई, बहुत ही कष्ट भरी से। और मतलब जो हार्डवर्क होती है वो करके, खेत को गिरवी रख के बेचना, फिर उसको छुड़वाना, फिर गिरवी रखना, फिर बेटी की शादी देना। तो हम और सनातन और मैं वो सबको बहुत कैच करते थे। और हमारी 10 तक तो हमारी कोई माइंड में नहीं थी मम्मी क्या काम कर रही है, कैसे करके शादी दे रहे, ऐसे कुछ नहीं। जब हम लोग इंटर में आए तब हमें समझ में आया कि मम्मी का जो है वो थोड़ा सा हमें काम ले लेना चाहिए, क्योंकि इतनी मम्मी नहीं सकेगी, पापा मम्मी जो भी हो। तो फिर मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और भाई भी अपना हार्डवर्क करने लगा, काम करने जाते थे। और 10 के बाद में ही हम लोग ने सोचा कि कुछ अलग करना है। फिर हमने पढ़ाई जारी रखा, गिरी संभली बस अपना एक लैब पे में चलती रही, दोनों भाई बहन। उसके बाद डांस सनातन में आपने देखा होगा। और फिर टिकटॉक आया हमारे लाइफ में। टिकटॉक के बाद हमने ना धूप देखा ना छाव देखा, बस उस आंगन में अपना, भाई को डांस आता है, मुझे डांस का डी तक नहीं आती थी, क्योंकि भाई वहाँ काम करने जाते थे, तो वहाँ पर एक डांस स्टूडियो उनको दिखाई दिया था कि यहाँ पर डांस सिखाया जाता है। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं भी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन कोई अस्तित्व नहीं थी उनका, ना ही समय में पैसा दे पाना, ना ही उसको फॉलो कर पाना। मतलब एक गरीब लोगों का होता है कि उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो बोला, उसने सोचा क्यों ना मैं अपना, सब कोई ऐसे ही टिकटॉक वगैरह में ये वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी डांस भी आती है, तो क्यों ना मैं टिकटॉक में मेहनत करूँ। उसने टिकटॉक में मेहनत किया और मैं उधर से मैं स्कूल ज्वाइन कर ली थी इंटर के बाद। मैं चाहती थी कि थोड़ी सी हेल्प मैं मम्मी का कर सकूँ, अपना भाई का, अपना खुद का, मेरी भी पढ़ाई चल रही थी। स्कूल ज्वाइन की। फिर उसके बाद हम दोनों भाई बहन आ गए। फिर भाई ने एक दिन कहा कि तुम्हारी लॉकडाउन होगी, भाई ने कहा तुम्हारे स्कूल स्टॉप हो गया है, तो क्यों ना एक बार मेरे साथ डांस कर लो। नहीं आता है, मैं सिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मेरे से कदम मिलाओ, बस मैं सारा कुछ कर लूँगी। फिर भाई ने क्या किया, एक सिंपल स्टेप मुझे देने लगा। इतना सिंपल स्टेप कि कोई भी बच्चा कर लेगा। क्योंकि मैं उनके साथ तो डांस मुझे आती नहीं थी। तो फिर मैंने वही सिंपल स्टेप की और जैसे ही मैंने किया, तो दोस्तों जैसे ही मैं टिकटॉक में आई, मैं भाई के साथ जैसे डांस की 2-3, तो सबको गांव में पता नहीं था। उसके बाद जैसे मेरी वीडियो वायरल होने लगी, हमारी भाई का और मेरा, भाई के साथ जब मैं डांस करने लगी, तो गांव में थोड़ी थोड़ी बात फैलने लगी कि सावित्री जो है, पहले किसी का नहीं पता था कि इस घर में 4 बेटी जिसका नाम सनातन और सावित्री है। जब हम लोग टिकटॉक में आए तो ये नाम फैलने लगा कि डांसर सनातन और सावित्री भी है, जो दुखन महतो के बच्चे हैं। और उसके बाद बात फैलने लगी कि हमारे कास्ट में सबसे पहले बेटी को नहीं नचाया जाता है। तो बस वही बात चारों तरफ फैलने लगे, पापा को बोलने लगे, कहीं पापा घूमने जाते थे, मम्मी हार्डवर्क कोयला बेचने जाती थी, तो ऐसे बोलते थे कि अरे हमारे जात में हमारी बेटी को नहीं नचाया जाता है, आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है तो उन्हें शादी दे दीजिए। तो से देखा जाता है। और पापा भी झूमर से बिलोंग करते थे, हमारी जो कल्चर होती है झूमर गान करते थे, तो पापा को भी उतना लोग
मतलब उनके लेवल के ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो है कहीं ना कहीं उनको वो पहचान नहीं मिली थी। फिर हम लोग भी आ गए दोनों भाई बहन उसी लाइन में। तो फिर बोलने लगे बेटी को तो बिल्कुल बंद कर दो नचाना। मेहमान घर तरफ से भी कॉल आने लगे, जो हमें कभी पूछा तक नहीं था, उधर से भी कॉल आने लगे कि हाँ आपकी बेटी नाच रही है, ये अच्छी बात नहीं। दीदी घर तरफ भी बात फैल गई, तो फिर हमें भी खराब लगने लगा। फिर भाई ने कहा, फिर मम्मी की सोच कुछ अलग थी हमेशा पढ़ाई में हर एक चीज़ में। मम्मी बोली कुछ भी हो, अगर इसमें तुम्हारा कुछ लग रहा है कि तुम्हारा यही करियर है तो तुम करो, लोगों की मत सुनो। तो फिर मम्मी पापा भी एक्सेप्ट कर लिए, मम्मी पापा दोनों साथ देने लगे। तो फिर हम लोग बोले कि घर वाले ठीक है तो बाहर वाले से क्या मतलब। आज तक भूखे रहे, भूखे मरे, नंगा जिए, आज तक किसी ने पूछने नहीं आया। जब हम लोग को कुछ फेम मिली तो आज बोल रहे हैं ये मेरी बेटी है, मेरे घर के बगल की ये नाच रही है, हमारी बिरादरी की है, हमारे कास्ट में नाचा नहीं जाता है, बेटी को इस रूप में देखा नहीं जाता, आप कैसे नाच रहे हो। तो फिर इग्नोर किए और हम दोनों मिल के कदम से कदम मिला के डांस किए। फिर उसके बाद अचानक से वायरल हुई और टिकटॉक में कुछ हमें फेम मिली, फिर टिकटॉक बंद हो गई। उसके बाद फिर हम लोग स्नैक में आए, स्नैक भी बैंड हो गई। फिर तब तक यूट्यूब हमने खोल लिया था और जो पहचान मिली वो यूट्यूब से मिली है और आज हमारे इंस्टा भी है। और इतने लोग जो प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत, भाई का मेहनत से हमें इस मुकाम तक आए। और आज इतना प्यार मिला कि हमारे मिलियन में हमारी यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं और इतना प्यार बरसा रहे हैं। तो बस उन्हीं का बदौलत है। अगर सोच थोड़ी सी छोटी हो जाती मेरे माँ बाप का तो कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व छुप जाती। और भाई का हमेशा हमारे माँ ने एक बात सिखाया कि सच बोलो, लेकिन कभी मुंह से गंदा वर्ड नहीं निकालो और गलत नहीं बोलो, किसी से भी व्यवहार में हो। और मेरी मम्मी तो हमेशा हार्डवर्क करके ऊपर उठी थी, तो उनका भी झुक के रहना। अभी हमारे सर ने कहा कि जो भी बात कीजिएगा ना तो सिर नीचा नहीं कीजिएगा, लेकिन हमारी माँ हमेशा सिखाई है कि अगर कोई बड़ा बात कोई बोल दे, अगर उस टाइम तुम्हारा तुम बोल रही हो, उस बात को लोग इग्नोर कर रहा है, तुम्हारा तुम चुप हो जाओ, सिर झुका लो। अगर कोई मार रहा है तो अपना चुप हो जाओ, उसको ये नहीं कि फिर से थप्पड़ मार दो, जवाब दे दो, बस वहाँ शांत हो जाओ। तो हमारी यही जर्नी रही और फिर हमने वही फॉलो किया। अगर वो हम जहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, अगर उसको अनसुना किया जा रहा है तो हम लोग चुप हो जाते हैं और उसी का हमारा नतीजा फल है जो आज तक हम इस यूट्यूब में आ चुके हैं और हमारे सब्सक्राइबर मिलियन में आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, मैं एक देहात एरिया से बिलोंग करती थी जिस गांव का कोई अस्तित्व नहीं था। आज हमारे गांव का नाम बहुत सारे लोगों के, सबके नज़र में तो हम लोग अभी पॉपुलर नहीं हुई है, नहीं पहचान मिली है हमें उतनी, लेकिन कुछ तो पहचान मिली है। डांसर सनातन और सावित्री को अगर किसी भी एरिया में जाते हैं तो जहाँ पर बोले तो लाखों लोग हैं, एक लोग जरूर पहचानते हैं। तो ये अस्तित्व हमें मिली है, तो प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं। देखिए हमने सोच चेंज करके दिखाया, गांव वाले एक्शन लिए, ये मत करो, फिर उनकी सोच चेंज हो गई। फिर लास्ट में बोलने लगे अरे वो तो हमारा भाई है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, जो आप लोग अपना मोबाइल में टीवी में देखते हो। तो हमारी सोच चेंज हो गई, तो आप लोग की भी सोच जरूर चेंज होगी। मेहनत कीजिए, हार मत मानिए, गिरिएगा तो उठिएगा जरूर। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, एक सेफ स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग